हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमराज और मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड हो गया है। मैं यहाँ पे आप लोग को नीट के बारे में बताने आया हूँ और नीट का मैं आपके सामने सिलेबस के साथ साथ जो टॉपिक जो होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो उसका की कंसेप्ट है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। दोस्तों, ये एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत को हमें आगे ले जाना है। और इस नई शुरुआत में आपको मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि नीट में जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, नीट में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीट में जो स्कोरिंग टॉपिक है, उसका मैं यहाँ पे आपको एक प्रकार से क्विक रिव्यू दूंगा। और क्विक रिव्यू दे करके जो मैक्सिमम नीड बेस्ड टॉपिक, यानी कि हमको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिस टॉपिक से हर साल नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जब से एनटीए ने एग्ज़ाम लिया है दोस्तों, नीट का पैटर्न बदल गया है और हर साल एक खास पैटर्न से नीट में जो क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। तो मान के चलिए ये वीडियो आपने देख लिया तो वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, मतलब उससे आपका सब क्वेश्चन बनना है, बिल्कुल बनना है 100%। तो आज हम जानेंगे कि कौन से टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला मैं जो चैप्टर शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, इस बार जो टारगेट के बच्चे हैं, मतलब कि 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे और 2023 में एग्ज़ाम देंगे टारगेट के बच्चे, और जो फाउंडेशन के बच्चे हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए एक सुनहरा मौका है। मतलब एग्ज़ाम इस बार बायोलॉजी में हमको 360 में से 360 स्कोर करना है। उसमें हमको एक नंबर भी कम नहीं चाहिए। आप लोग मेरे अब कमांडो हैं और आपको मैं एक रास्ता दिखाऊंगा, किस रास्ते पे आपको जा कर के आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो तैयारी है, वो पूरा होगा और अपने लक्ष्य को आपको फतह करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आज से नई शुरुआत कर रहे हैं और हम यहाँ पे टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्या टॉपिक पढ़ना है और की कंसेप्ट, ओनली की कंसेप्ट, नो बकवास, कुछ भी नहीं इधर उधर, सिर्फ की कंसेप्ट जो एनसीईआरटी के हिसाब से है, जिससे हमारे क्लियर हो जाए सब कुछ। चाहे वो एंजाइम के बारे में हो, चाहे वो डाइजेशन के बारे में हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में हो, वो पूरा क्लियर हो जाए, उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका कोई कुछ की कंसेप्ट, ओनली की कंसेप्ट दोस्तों, ओनली की कंसेप्ट ही पढ़ाऊँगा इसमें। कि की कंसेप्ट में जो टॉपिक, जो पॉइंट एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में जो पॉइंट आता है वो। तो दोस्तों, इसमें आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके सामने, वो करने वाला हूँ आपके सामने डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में दोस्तों, आपको पता होगा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक साल इस डाइजेस्टिव एंजाइम से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई भी साल नहीं गया है जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम से क्वेश्चन ना आया हो। यानी कि आपने 4 डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पढ़ लिया तो आपका 4 नंबर सिक्योर हो गया। यानी कि आपने बाइल जूस पढ़ लिया, पैनकेटिक जूस पढ़ लिया, उसके बाद आपने इंटेस्टाइनल जूस पढ़ लिया और गैस्ट्रिक जूस पढ़ लिया। अगर ये 4 जूस आपने पढ़ लिया तो आपका जो मार्क्स होता है वो सिक्योर हो जाएगा, 4 नंबर का मार्क्स। और दोस्तों याद रखिएगा, ये 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनों को तो 2 नंबर से मेडिकल कॉलेज छूट जाता है और यहाँ तो 4 नंबर की बात है। तो 4 नंबर को पकड़ना है दोस्तों हर कीमत में। मैंने ऐसा कर लेना है कि 4 नंबर से कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। तो मैं आज डिफरेंट एंजाइम के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, चाहे वो आपका गैस्ट्रिक जूस हो, गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होता है उसके बारे में, उसके अलावा बाइल जूस, इसके बाद
आपका पैनक्रेटिक जूस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका इंटेस्टाइनल जूस। तो 4 जूस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और इस 4 जूस से आपको जो भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस 4 जूस के बारे में पढ़ने में। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो जूस है वो स्टोमक से निकलता है। ये हमारा स्टोमक है दोस्तों, ये क्या है? स्टोमक। तो स्टोमक से सिर्फ और सिर्फ एक जूस निकलता है। उस जूस के बारे में आपको जानकारी होगा। उस जूस का नाम कौन सा जूस है? तो उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट जूस है और इसके बारे में आज मैं पढ़ूंगा कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके अलग अलग आपके जो भी फंक्शन हो उसके बारे में पूरा गैस्ट्रिक जूस क्लियर कर लेना आज। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जूस सबसे पहला कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो स्टोमक से। सिंपल सी बात है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्टोमक से। अब इसका जो इम्पोर्टेंट है कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या कंपोनेंट होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट होता है आपका HCl। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस का क्या कंपोनेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट होता है म्यूकस। इसके अलावा क्या कंपोनेंट होता है? इसके अलावा कंपोनेंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज। इसके अलावा क्या कंपोनेंट होता है? इसके अलावा जो कंपोनेंट होता है वो होता है पेप्सिनोजेन। इसके अलावा क्या कंपोनेंट है? इसके अलावा कंपोनेंट है रेनिन। इसके अलावा होता है आपका कुछ भी नहीं। तो बस इतना ही कंपोनेंट है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस का। मतलब कि आपका कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो आपका कंपोनेंट है आपका HCl, उसके बाद म्यूकस, उसके बाद लाइपेज, उसके बाद पेप्सिनोजेन, उसके बाद रेनिन। दोस्तों अगर आपने इस कंपोनेंट को याद कर लिया तो आपका अगर गैस्ट्रिक जूस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें ये से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो HCl होता है, HCl कौन से सेल से निकलता है? HCl कौन से सेल से निकलता है? तो सिंपल सी बात है, HCl जो निकलता है वो निकलता है पैराइटल सेल से। ठीक है, HCl जो निकलता है वो निकलता है पैराइटल सेल से। या इसी का दूसरा नाम दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है हमारा ऑजेंटिक सेल। इसी का दूसरा नाम है ऑजेंटिक सेल। इसी का दूसरा नाम है ऑजेंटिक सेल। इस सेल से क्या निकलता है? हमारा HCl निकलता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अब आगे कि HCl के बाद जो हमारा पेप्सिनोजेन होता है वो कौन से सेल से निकलता है? तो पेप्सिनोजेन जो निकलता है दोस्तों, जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो निकलता है अपना किस सेल से? तो वो निकलता है अपना एक खास सेल होता है स्टोमक में, उस सेल का नाम है हमारा पेप्टिक सेल। या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल का दूसरा नाम है चिप सेल। तो ये सेल है, इससे हमारा क्या निकलता है? आपका पेप्सिनोजेन निकलता है। दोस्तों ये एग्जाम में ये याद कर लीजिएगा तो आपका गैस्ट्रिक जूस से कोई भी क्वेश्चन नहीं टूटेगा। इसके अलावा पैराइटल सेल और ऑजेंटिक सेल का एक और फंक्शन होता है, ये कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर को आपका निकालने का काम करता है जिससे विटामिन ऑब्जर्व होता है दोस्तों। बस ये गैस्ट्रिक जूस में इतना याद हो गया, काम खत्म। अब आते हैं अगला ऑर्गन और अगला जूस के बारे में। अब हम जानेंगे लीवर। दोस्तों आपको पता होगा लीवर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और लीवर से एक खास जूस निकलता है। उस जूस का क्या नाम है?
तो उस जूस का नाम है बाइल जूस। क्या नाम है दोस्तों? बाइल जूस। वेरी इंपॉर्टेंट जूस। दोस्तों अगर ये जूस ना रहे तो खाना अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होगा। ये जूस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हमारे बॉडी में। तो ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस का क्या कंपोनेंट है? तो बाइल जूस में क्या होता है दोस्तों? बाइल जूस में होता है वाटर। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल जूस में होता है बाइल साल्ट। बाइल जूस में और क्या होता है? बाइल जूस में होता है कोलेस्ट्रॉल। बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा बाइल जूस में और क्या होता है? तो बाइल जूस में होता है फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा बाइल जूस में क्या होता है? बाइल पिगमेंट। बस दोस्तों इतना ही। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल पिगमेंट। बस इतना ही। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका बाइल जूस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बाइल जूस में क्या होता है? तो पिगमेंट में क्या है? पिगमेंट का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब सीधे साधा होता है कलर देना, रंग देना, कलर प्रोड्यूस करना। कलर, अगर कलर जो प्रोड्यूस करता है डेट इज कॉल्ड पिगमेंट। तो बाइल जूस का कलर क्या होता है? तो बाइल जूस का कलर होता है येलोइस। देखिए येलोइस से लिखा हुआ भी है ना? तो येलोइस कलर भी है, येलोइस से लिखे भी है। तो बाइल जूस को याद रखिएगा कि हम येलो कलर से लिखे थे, इसलिए इसका बाइल जूस का कलर ही येलो होता है। अब बाइल पिगमेंट का क्या होता है? तो बाइल पिगमेंट में होता है आपका बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। बिलीबर्डिन ये दो बाइल पिगमेंट है दोस्तों। इसी दो बाइल पिगमेंट से क्या होता है कि कलर मिलता है बाइल पिगमेंट बाइल को। और बाइल किस कलर का लगता है? येलोइस कलर का होता है दोस्तों। अगर आपने ये याद कर लिया तो बाइल जूस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। एनटीए इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है। तो ये होता है आपका बाइल जूस। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बाइल जूस में किसी भी टाइप का कोई भी इंजाइम नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाइल जूस में किसी भी टाइप का कोई इंजाइम नहीं होता। नो इंजाइम, नो इंजाइम। बाइल जूस में किसी भी टाइप का इंजाइम नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको दम पकड़ के रखना है, एकदम ध्यान में रखना है, एकदम स्टार मार के लगा दीजिए इसको। दम की कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दम की कॉन्सेप्ट। बाइल जूस में कोई इंजाइम नहीं। अगर ये याद कर लिए तो बाइल जूस का आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब आते हैं अपने अगले जूस के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट जूस है दोस्तों वो है हमारा पैनक्रियास से निकलने वाला जूस। तो बताइए पैनक्रियास से कौन सा जूस निकलता है? तो पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रेटिक जूस। क्या निकलता है? पैनक्रेटिक जूस। तो आज हम यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस के बारे में देखेंगे कि पैनक्रेटिक जूस क्या है। तो पैनक्रियास से निकलने वाला जूस है पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस। थोड़ा सा आपके पैनक्रियाज के बारे में बता देते हैं। पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड होता है? तो पैनक्रियाज जो होता है दोस्त वो मिक्स ग्लैंड होता है। कैसा ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड। ठीक है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मिक्स ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज ये मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का सीधे साधा मतलब होता है कि ये ग्लैंड इंडोक्राइन भी रहेगा और एक्सोक्राइन भी रहेगा। एक्सोक्राइन दोनों पार्ट, दोनों काम करेगा। तो पैनक्रियाज बहुत अद्भुत ग्लैंड है। नेचर ने बोला कि जाओ तुमको दोनों फैसिलिटी देते हैं, तुम एंजाइम भी निकालना और हार्मोन भी निकालना। एंजाइम कौन सा पार्ट निकालेगा? तो एंजाइम निकालेगा आपका एक्सोक्राइन वाला पार्ट एंजाइम। और हार्मोन कौन सा पार्ट निकालेगा? हार्मोन आपका जो इंडोक्राइन वाला पार्ट है सबका वो हार्मोन निकालेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम हार्मोन के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम एंजाइम के बारे में। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, जैसे कि इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, ये सब हार्मोन है, वो हम हार्मोन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस का क्या क्या कंपोनेंट है? तो बहुत ईजी है। पैनक्रेटिक जूस का कंपोनेंट में क्या क्या आता है? तो पैनक्रेटिक जूस के कंपोनेंट में आता है आपका पैनक्रेटिक अमाइलेज। अमाइलेज ये वही पैनक्रेटिक अमाइलेज है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद आपका इसमें आता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन। इसके बाद एक और इसका कंपोनेंट है
वो कंपोनेंट है काइमोट्रिप्सिनोजेन। उसके बाद आपका एक और कंपोनेंट है, वो है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके बाद एक और इसका कंपोनेंट है, वो है आपका न्यूक्लिएज। दोस्तों ये कंपोनेंट होता है पैनकेटिक जूस का। अब पैनकेटिक जूस में एंजाइम होता है दोस्तों, इसमें जूस में कौन कौन सा एंजाइम है, तो इसमें जो जूस में एंजाइम है वो है आपका अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और न्यूक्लिएज। इतने एंजाइम होते हैं आपके पैनकेटिक जूस में, और ये हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट फंक्शन करता है पैनकेटिक जूस। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रिप्सिनोजेन, दोस्तों याद रखिएगा कि ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ट्रिप्सिनोजेन आपका जिस फॉर्म में होता है वो फॉर्म होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब सोया हुआ रहता है, इनएक्टिव। और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या बनाता है, ट्रिप्सिन बनता है। ट्रिप्सिन बनता है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, ट्रिप्सिन, इस एक्टिव फॉर्म। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिप्सिन सोया हुआ रहता है, नींद में रहता है। ट्रिप्सिन सोया हुआ रहता है, नींद में रहता है। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एक एंजाइम रिलीज होता है, उस एंजाइम का नाम है जो तो इंटेरोकाइनेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इंटेरोकाइनेज। मतलब कि जो ट्रिप्सिनोजेन है वो सोया हुआ रहता है, उसको जगाता है, उठ 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 उठ। कौन उठाता है, आपका इंटेरोकाइनेज। और उसको जगा के किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में, एक्टिव ट्रिप्सिन में। जगाने का कौन काम करता है, इंटेरोकाइनेज। और इंटेरोकाइनेज कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, आपका इंटेरोकाइनेज निकलता है। और ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है दोस्तों। किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में। अब दोस्तों याद रखिएगा इसमें याद रखिएगा कि ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। अमाइलेज हर साल की बात, इस साल भी अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा, स्टार्च का। ठीक है, और उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ होता है दोस्तों, एक और चीज़ होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव, सोया हुआ रहता है, नाम नींद मार रहा है। ठीक है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इसको। और काइमोट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिन में। कैसे कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट करेगा, ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट कराएगा। कौन कन्वर्ट करेगा, ये ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है ना। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन है, यही ट्रिप्सिन क्या करेगा, इसको उठाएगा। क्या, उठ उठ, क्या सुता है, उठो उठो, फटाक सुनो, उठो जल्दी काम करो, प्रोटीन का डाइजेशन करना है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करना है। सुतल है तुम, आराम से नींद मार रहा है, समझे। तो ये जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और काइमोट्रिप्सिन किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में। समझ गया यार। और काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दिस ऑल्सो डाइजेस्ट प्रोटीन। ये भी किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का दोस्तों। प्रोटीन का डाइजेशन करके ये आगे जाता है। तो ये इसका क्या है, आपका फंक्शन है किसका, पैनकेटिक जूस का। यही की कंसेप्ट है पैनकेटिक जूस का पूरा, और इसी की कंसेप्ट से आपका पूरा क्वेश्चन पैनकेटिक जूस का आएगा। याद रखिएगा, ये हमारा पैनक्रियाज दिख रहा होगा, अच्छा सा ऑर्गन है पैनक्रियाज, इससे क्वेश्चन आएगा। अब लास्ट जूस पे आते हैं। लास्ट जूस है इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस भी बहुत इंपॉर्टेंट जूस होता है।
और ये कहाँ से निकलता है, नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ से निकलता होगा, इंटेस्टाइन से। कहाँ से सर जी, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन से निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो कहाँ से निकल रहा है, ये इंटेस्टाइन से निकल रहा है, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन से निकल रहा है। अब सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा अलग अलग टाइप का क्या होता है, आपका इंजाइम होता है। अलग अलग टाइप का इंजाइम से भी इंटेस्टाइनल जूस बना होता है। तो कौन कौन सा इंजाइम, तो सिंपल सी बात है, इसमें होता है लाइपेज, इसमें होता है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डाई पेप्टाइडेज, इसके बाद क्या होता है, डाई सेक्राइडेज। दोस्तों डाइसेक्राइड वाले पार्ट से क्वेश्चन था इस बार नीट में, डाइसेक्राइड वाले पार्ट से क्वेश्चन था। तो इंटेस्टाइनल जिसका ये सब कंपोजिशन है, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और डाइसेक्राइडेज। डाइसेक्राइडेज का मतलब बोलो तो कौन सा, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज कर गए थे। डाइसेक्राइडेज कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, अरे वही अपना पुराना माल्टोज, आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टेज और माल्टेज, उसके बाद लिमिट, डेक्स्ट्रेज, यही सब, सुक्रेज, यही सब हमारा डाइसेक्राइडेज एंजाइम है दोस्तों। डाइसेक्राइडेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, इस बार नीट में क्वेश्चन आ गया था ना, कि स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो डाइसेक्राइडेज का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस से। सिंपल सी बात है, इंटेस्टाइनल जूस में तो है डाइसेक्राइडेज एंजाइम, वहीं से तो होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, डाइसेक्राइडेज कहाँ है, अरे ये सब माल्टोज भैया, आइसोमाल्टोज भैया, लिमिट डेक्स्ट्रेज भैया, उसका भैया उसका आपका भाई है, उसी से होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सारे जूस के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो सिंपल सी बात है कि अब क्या, तो देखिए, तो इसमें आपका एमाइलेज, एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, तो स्टार्च का। इसमें एक नोट लिखा रहे हैं, एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। लाइपेज, लाइपेज तो फैट का। इसके बाद पेप्सिन और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों मिलकर किसका, तो प्रोटीन का। तो दोस्तों इसमें हम सारा एंजाइम के बारे में आज कवर कर लिए। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कि स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करते होता है। इतना सिंपल वे में जानेंगे, इतना सिंपल वे में जानेंगे कि अगर एक बार पढ़ लिए उसके बाद उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फटका बनेगा पक्का। इतना सिंपल वे में हम डाइजेशन जानेंगे स्टार्च का, आपको अलग अलग कंपोनेंट का, कि तुरंत फटाफट बनेगा क्वेश्चन, तुरंत बनेगा और याद हो जाएगा, एकदम यहाँ पे दिमाग में चढ़ जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें, उनको भी नॉलेज मिल जाएगा इस सब के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।